जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं 2025-2026 में, आप सभी के लिए लेकर के आए हैं आज के इस नए वीडियो में हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए है। यदि आपने अभी भी अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह का पेपर आपके विद्यालय में आ सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। निर्देश ध्यान देना क्योंकि इनका पालन आपको करना है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा में। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं और जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। यानी काले पेन से ओएमआर सीट आप भरेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। क्लियर? चलिए, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं, यानी 20 बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। इस तरह खंड आ कुल 20 नंबर का आएगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। क्लियर? चलिए अब ध्यान दें खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो आपकी अर्धवार्षिक और आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए भी बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना इस चीज का। चलिए पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्रसिद्ध हैं आलोचना साहित्य के लिए। डी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनको याद कर लीजिएगा। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। रस मीमांसा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और त्रिवेणी तथा विचार वीथी, त्रिवेणी और एक रचना है जिसका नाम है विचार वीथी। विचार होगा, यहां से ध्यान देना, विचार वीथी। ये चारों रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं, आप याद कर लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, ये 3 प्रमुख उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए। यहां पर ध्यान दें, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? तो नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। इनकी एक और रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, याद करूं। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये है आत्मकथा विधा पर आधारित रचना। और नीड़ का निर्माण फिर ये भी आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। क्लियर? एक प्रश्न से आपके कई प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, इसलिए ये वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झूठा सच, जो कि उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा यशपाल। डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या रीति ग्रंथों का निर्माण करना या आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना? अगला विकल्प है भक्ति भावना या फिर श्रृंगार और प्रेम वेदना। मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा श्रृंगार और प्रेम वेदना। चलिए अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही जो कि जीवनी विधा पर आधारित रचना है, जिसके लेखक हैं अमृत राय जी। कौन है? अमृत राय जी हैं इस रचना के लेखक। और ये जो रचना है ये जीवनी विधा पर आधारित है। और अमृत राय जी ने किसके बारे में इस रचना के अंतर्गत लिखा है? तो राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। क्लियर? क्लियर हो गया ना? ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, आप अच्छे से समझिए। कलम का सिपाही के लेखक या रचनाकार कौन है? अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी विधा की रचना है। अब प्रश्न आया है कि कलम का सिपाही जीवनी है, किसकी जीवनी है? तो मुंशी
प्रेमचंद जी की जीवनी है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि थे? तो घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक हैं? तो हंस और मर्यादा ये दो पत्रिकाएं हैं जिनके संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न है, जहाज का पंचीकृत की विधा क्या है? तो जहाज का पंचीकृत की विधा है, ये किस विधा पर आधारित रचना है? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये है उपन्यास विधा पर आधारित, या कहानी विधा पर आधारित, या नाटक विधा पर आधारित, या निबंध संग्रह। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एक ही प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जिसका उत्तर आपको बताना है, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था और इसका संपादन किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। क्लियर। अगला प्रश्न है, निर्वेद अस्थाई भाव है किस रस का? करुण रस का। देखो अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। आप सभी लोग अच्छे से समझ जाइएगा। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है किसी भी रस का पूछा जा सकता है। क्लियर। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार कौन सा है? तो पीपल के पत्ते के सरिस यानी समान मन डोलने लगा। जिस प्रकार से पीपल का पत्ता डोलता है हवा के चलने से, उसी प्रकार से मन भी डोलने लगा। तो यहाँ पर तुलना की गई है यानी उपमा की गई है, इसलिए है उपमा अलंकार। क्लियर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, रोला छंद में कुल चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। बी वाला ऑप्शन सही होगा। और रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? आप लोग इसको आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो गमन क्या है? गमन है मूल शब्द और उपसर्ग लगता है किसी भी शब्द के पहले यानी पूर्व में और उसका अर्थ भी बदल देता है। देखिए गमन लिखा है, अब इसमें दीर्घ आ यानी उपसर्ग हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। भलाई में प्रत्यय है तो भलाई में आई प्रत्यय है। बी ऑप्शन सही है। नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा समास है? इसमें है मेरे प्यारे बच्चों बहुब्रीहि समास। सी वाला ऑप्शन सही होगा। आम का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो आम का तत्सम रूप हो जाएगा आम्र। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। और प्रश्न संख्या 18 है, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति क्या हो जाएगी? राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। इसका सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों बहुवचन चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम है तो इनमें से सर्वनाम क्या है? तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह के कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं और इन प्रश्नों का उत्तर OMR सीट में भरना होगा। क्लियर। अब खंड बा जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। पहला है प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला गद्यांश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहला जो गद्यांश है ये लिया गया है मित्रता पाठ से और इस पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र
शुक्ल जी हैं इस पाठ के लेखक। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो जो रेखांकित अंश होगा गद्यांश का, उसी की व्याख्या करनी है, पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में सत्संगत की क्या विशेषता बताई गई है। इसका उत्तर गद्यांश से ही आप कर लेंगे। अथवा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ध्यान देना। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति मंत्री दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता यानी पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम है ममता और इस पाठ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ध्यान देना आप सभी लोग, जयशंकर प्रसाद जी हैं इस पाठ के लेखक। चलिए अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको और एक प्रश्न आएगा जिसका उत्तर गद्यांश में ही मिलेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ आप करिएगा। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला पद्यांश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करिनयन दैसैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तहि अवसर सोहै सबय, अवलोकत लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंजकली। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये लिया गया है पद्यांश वन पथ पर और इस पद्यांश की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्लियर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की ही व्याख्या करिएगा और एक और प्रश्न और आएगा जिसका उत्तर गद्यांश में ही मिलेगा। अथवा में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से बिलसित। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये लिया गया है स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से, जिसकी रचना की है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। क्लियर हो गया। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न यहाँ पर ये जो है पद्यांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिएगा। 5 नंबर मिलेंगे। तो वाराणसी प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते, पाठ का नाम यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिखा है जिस पाठ से गद्यांश लिया गया है। किस पाठ से है? वाराणसी पाठ से है। क्लियर। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर अगला, यानी गद्यांश है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत यहाँ पर जो संस्कृत का गद्यांश है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिएगा। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। मेरे प्यारे बच्चों, वीरः वीरेण पूजते शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत यहाँ पर जो श्लोक है या पद्यांश है। अथवा में जो है यहाँ पर सार्था प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। ये लिया गया है किस पाठ से? जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से। क्लियर। अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आप लिख दोगे। आपको 3 नंबर पूरे पूरे
मिल जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आप करेंगे और 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय, ये 3 लेखक ऐसे हैं जो 2026 बोर्ड परीक्षा में भी तहलका मचा देंगे। 5 नंबर का प्रश्न आएगा, आप इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय रचना सहित याद कर लीजिए। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। महाकवि सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत और बिहारी लाल, ये तीनों ऐसे, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ऐसे कवि हैं जहां से प्रश्न आता है, यानी इनका जीवन परिचय जरूर पूछा जाता है। क्लियर? 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो 2 नंबर का ये प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान देना, गृहे सता मित्रम किम, यानी घर में कौन मित्र होता है? पत्नी। चंद्रशेखर कः आसीत्, चंद्रशेखर कौन था? तो चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी बालक था। और पहली का उत्तरम किम अभवत, तो पहली का उत्तर क्या था? पत्र, यानी इति। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, पहलिकाया उत्तरम किम अवदत्, पत्र हो जाएगा ये इसका उत्तर। वाराणसी केसाम संगम स्थली अस्ति, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? इसका भी विवरण देखने को मिलेगा जब आप वाराणसी चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का प्रश्न आएगा, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, पहला निबंध। दूसरा है विज्ञान अभिशाप या वरदान। तीसरा है स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। चौथा है प्रदूषण की समस्या और समाधान। पांचवा है नारी सशक्तिकरण। तो किसी एक विषय पर आप निबंध तैयार कर लो अच्छे से। चलिए प्रश्न संख्या 10 है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है। और अथवा में है कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु तो अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है प्रश्न चाहे आप इसका उत्तर करो या इसका उत्तर करो। क्लियर? चलिए ध्यान दें, इस तरह का पेपर आना है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का, और आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लें, शेयर कर दें। जय हिंद।